आज हम जानेंगे कि जब सिद्धों के या सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता है तो क्या आत्मा का कोई आकार होता है। तो जैन धर्म के अनुसार जब सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा अंतिम शरीर जैसा होता है वैसी ही रहती है। आत्मा का संकोच और विस्तार बंद हो जाता है जैसे आम संसारी आत्मा का होता है। बड़ा शरीर मिलने पर आत्म प्रदेश फैल जाते हैं और छोटा शरीर मिलने पर आत्म प्रदेश सिकुड़ जाते हैं। पर अंतिम शरीर से मुक्त होते समय आत्मा का संकोच विस्तार नहीं होता, वो वैसी ही रहती है जैसा अंतिम शरीर होता है। मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी किसी भी योनि से सिद्ध पद या सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए सिद्ध की आत्मा जिस मनुष्य देह से सिद्धि प्राप्त करती है उसी देह के आकार की होती है और अपने पूर्व शरीर की 2/3 भाग जितनी होती है। मोक्ष जाने वाले जीव जिस मुद्रा में शरीर से मुक्त होते हैं उसी मुद्रा में सिद्ध क्षेत्र में स्थिर हो जाते हैं या फिर स्थित हो जाते हैं। जैसे अगर कोई कायोत्सर की मुद्रा में खड़े हैं या पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं या फिर लेटे हुए हैं तो वे सिद्ध क्षेत्र में उसी मुद्रा में या उसी आकार में जाकर स्थित हो जाते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जिस आकार की बोतल में पानी भरा है और फिर उस पानी को ठंडा करके जमा देते हैं और बोतल को तोड़ देते हैं तो उसमें रहा हुआ बर्फ का आकार बोतल के आकार का ही होता है। ठीक उसी तरह से आखिरी मनुष्य का शरीर छोड़कर जब सिद्ध आत्मा मोक्ष में विराजती है तो उनका आकार अंतिम शरीर जैसा होता है, लेकिन अंतिम शरीर की अपेक्षा 1/3 भाग कम होता है। उदाहरण के लिए 500 धनुष के शरीर वाले आदिनाथ भगवान की अवगाहना या ऊंचाई वहाँ पर 333 धनुष और 32 अंगुल प्रमाण की होगी। तो अब प्रश्न होता है कि जब सिद्ध आत्मा को शरीर ही नहीं होता है तो अवगाहना या ऊंचाई किसकी होती है। तो शरीर नहीं होता है लेकिन आत्म प्रदेशों का घन भाग बंधता है, इसलिए अंतिम शरीर के 2/3 भाग के बराबर अवगाहना होती है। जीव के प्रदेशत्व गुण के कारण अवगाहना होती है। अब जानते हैं कि क्या सिद्ध आत्मा फिर से जन्म या अवतार लेती है, क्या वो फिर से संसार में आती है। तो जैन धर्म के अनुसार जैसे बीज को जला देने से वो फिर से नहीं उग सकता, उसी तरह जिसने संसार के समस्त कारणों का नाश कर दिया वो फिर जन्म या अवतार ले ही नहीं सकता। जैसे मक्खन में से घी बनने के बाद फिर से घी मक्खन नहीं बन सकता, उसी तरह आत्मा की संपूर्ण पवित्रता रूप अशरीरी मोक्ष दशा प्रकट होने के बाद उसमें कभी भी अशुद्धता नहीं आती और संसार में फिर कभी नहीं आना पड़ता है और ना ही उनका जन्म मरण होता है। तो ये थी सिद्धों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, सिद्धों का ध्यान किस चक्र पर या किस चैतन्य केंद्र पर किया जाता है। कमेंट में बताएं। साथ में ये भी बताएं कि सिद्धों का रंग कौन सा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।